बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कोई विरोध का विषय नहीं है। राज्य वित्त आयोग का गठन टी.एन. धर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में 3 चीजें ली गई थी मान्यवर महोदय। एक, नगर पंचायत, नगर पालिका या ग्राम पंचायतों का भौगोलिक क्षेत्रफल, एक वहां की जनसंख्या, और तीसरा टी.एन. धर साहब ने अनुशंसा किया था कि वहां के गांव या वार्डों की स्थितियां। इनके आधार पर राज्य वित्त आयोग ने ये सिफारिश राज्य सरकार को दिया था। हालात ये है कि उत्तर प्रदेश की तमाम जो टाउन एरिया हैं और नगर पालिका हैं, उनमें सीमा विस्तार हुआ समय समय पर। विभिन्न सरकारों में सीमा विस्तार हो गया, उनमें क्षेत्र बढ़ा दिए गए, लेकिन उसके तुलनात्मक राज्य वित्त से वो सिफारिश नहीं की गई एडिशनल कि इसके डेवलपमेंट के लिए कितना और पैसा देना चाहिए। राज्य वित्त आयोग के संबंध में 19 शासनादेश हुए। सारे शासनादेशों में एक जैसी बात कही गई है कि राज्य वित्त के पैसे से पहले ये निकाय वो कर्मचारियों का वेतन, फंड्स, ग्रेजुटी इनका भुगतान करेगी। मानवर, हम आपको बताएं, आप उस विभाग के मंत्री रहे, मानवर संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी नगर विकास को देखा, बहुत विद्वान। 3 प्राथमिकता तय की गई थी कि इनको भुगतान करने के बाद जो शेष धनराशि बचेगी, उस धनराशि में भी कैटेगरी तय की गई कि आप इसको ड्रेनेज पे प्राथमिकता देंगे, आप इसको लाइटिंग पर प्राथमिकता देंगे। इस तरीके के शासनादेश हुए मानवर। लेकिन उत्तर प्रदेश में 200 कुछ नगर पालिकाएं और लगभग 500 टाउन एरिया हैं उत्तर प्रदेश में मान्यवर। उनमें अगर सर्वे कराया जाए तो उत्तर प्रदेश की करीब 50% टाउन एरिया ऐसी हैं जिनमें जो राज्य वित्त से पैसा जा रहा है वो उनकी सैलरी से भी कम है, या कहीं पर इस तरह जा रहा है कि वो सैलरी का ही हो पाता है, डेवलपमेंट उसमें वो नहीं कर पाते। भारत के संविधान के संशोधन 73 और 74 374 जिसके 12 अनुच्छेद रहे हैं, कई राज्यों ने काफी उसको लागू कर दिया, हमारे उत्तर प्रदेश में अभी पूरे लागू नहीं हैं उस सारे अनुच्छेद। उसमें इन संस्थाओं को एक मिनी गवर्नमेंट के रूप में एक कल्पना की गई भारत के संविधान में 243 में 243(t)(b) में कि ये एक अपनी खुद की सरकारें होंगी और इनको विभिन्न विभागों का अनुरक्षण करना है, देखरेख करना है मानवर। ये सच्चाई है जो हमारे साथी कमाल अख्तर जी ने कहा है कि जब वो एक लोकल बॉडी गवर्नमेंट के रूप में उसकी चर्चा की गई है भारत के 73 और 74 संविधान संशोधन में, उनके ऊपर थोपा जा रहा है कि आप काम ये करेंगे, आपकी प्राथमिकता ये होगी, आप पहले स्कूल की रंगाई कराएंगे, टाइल्स लगवाएंगे, पंखा लगवाएंगे, गौशाला के लिए आप काम करेंगे, बाउंड्री बनवाएंगे, टीन शेड लगवाएंगे, चारे का पैसा आप देंगे, 30 रुपए आप देंगे। तो मानवर, जो गांव के या वार्ड के अंदर के जो डेवलपमेंट के वर्क हैं, जो उनकी प्राथमिकता है, जिसके लिए वो चुन करके आए हैं, जो नगर पालिका एक या ग्राम पंचायत के एक में उनके बारे में चर्चा की गई है, उससे वो दूर होते जा रहे हैं। इसलिए मानवर, ये एक गंभीर विषय है। ये इस चीज का विषय नहीं है कि हम विरोध करने के लिए उठे। ये विषय है कि उत्तर प्रदेश के जो चुने हुए प्रधान हैं, आज वो अपने गांव का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो पार्षद या मेंबर या चेयरमैन है, वो अपने जिस चीज के लिए चुने गए वो कार्य वो नहीं कर पा रहे हैं, या भारत के 73 और 74 संविधान संशोधन के अनुसार उनकी वो शक्तियां छीनी जा रही है, अतिक्रमित की जा रही है मानवर। अगर शासन से निर्देश दे दिए जाएंगे कि आपको यही कार्य उसमें करना है, तो उनकी प्राथमिकता जो बोर्ड ने तय किया, एक बोर्ड है, वो बोर्ड तय करता है कि नाली कहां बनवाना है, नाला कहां बनवाना है, कहां हमको पहले प्राथमिकता देना है, तो वो बोर्ड से तो ऊपर हो गया। शासन ने कह दिया नहीं, आपको यही काम करना है। इसलिए मानवर, मेरा ये निवेदन है कि इस पर सरकार विचार करे, विचार ये करके एक कमेटी बनाए और पुनः राज्य वित्त की एक कमेटी किसी सुयोग्य व्यक्ति की अध्यक्षता में बना करके एक नई अनुशंसा ले, और जो नगर पंचायतों, लोकल बॉडी में और ग्राम पंचायतों में जो आवश्यक हस्तक्षेप हो रहा है मानवर, इस पर रोक लगाई जाए। उनके पैसे को गौशाला में, स्कूल में या अन्य तमाम चीजों में रोक करके जहां के लिए वो चुन करके आए, जो कल्पना की गई है भारत के 73 और 74 संविधान संशोधन में,
उसको पूरा कराया जाए। ये मान्यवर हमारा निवेदन महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं इसमें चर्चा की मांग करता हूं और हमारे नगरीय क्षेत्र से ही चुन करके आए आदरणीय रविदास मेहरोत्रा जी के लिए भी निवेदन करता हूं कि 2 मिनट पहले क्यों नहीं लखनऊ निवेदन किया नगर निगम के बारे में अपनी बात कहते हैं। पहले क्यों नहीं निवेदन किया?